ललित ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, पर उसके बाद वो काफी उदास रहने लगा था। जॉब मिली तो बिजी हो गया, पर एक डेढ़ साल के बाद फिर वही उदासी। माँ बाप ने शादी कर दी, 6-8 महीने सब ठीक रहा, फिर वही मेंटल स्टेट हो गई उसकी। कुछ खालीपन था, पर क्या, उसको भी पता नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। उसको लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी। फिर एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपने फादर से बोला कि कुछ दिनों के लिए वो ऋषिकेश जा रहा है, शांति के लिए। उसने बैग पैक किया, रात की बस पकड़ी और सुबह ऋषिकेश पहुंच गया। वहां उसने एक लॉज में कमरा लिया और 2 दिन तक बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद कुछ मन शांत हुआ, मूड कुछ ठीक हुआ, तो शाम को गंगा किनारे एक मंदिर में जाकर एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरती हुई, उसने प्रसाद लिया और चुपचाप वापस लॉज में आ गया। उससे अगली सुबह उसने खुद को बहुत दिनों बाद कुछ हल्का महसूस किया। नहाया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और लॉज के मालिक से उसने एक पर्टिकुलर छोटे आश्रम के बारे में पूछा, जिसके बारे में उसको उसके दोस्त विक्रांत ने बताया था। उसने ऑटो लिया और गलियों में से होता हुआ उस आश्रम पहुंच गया। एक सेवादार ने उसको देखा तो पूछा कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। ललित ने स्वामी जी का नाम लिया। सेवादार बोला, स्वामी जी तो सुबह की पूजा के बाद अभी आराम कर रहे हैं। पर तभी अंदर से दूसरा सेवादार आया और बोला कि स्वामी जी ने ललित को भीतर अपने कक्ष में बुलाया है। वहां खड़े सभी 3-4 लोग हैरान हुए, ललित के समेत। ललित ने जूते एक तरफ उतारे और अंदर चला गया। उसने स्वामी जी को जब देखा, तो उसको वही फीलिंग हुई जो विक्रांत ने उसको बताई थी। उसने स्वामी जी के चरण छुए। स्वामी जी ने तपाक से पूछा, क्यों आया है? स्वामी जी की रूखी टोन से ललित कुछ घबराया और फिर बोला, परेशान हूँ स्वामी जी। तो स्वामी जी ने फिर रूखे स्वर में पूछा। ललित बोला, मार्गदर्शन चाहिए स्वामी जी। किस बात का? स्वामी जी खींच कर बोले। ललित को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हक्का बक्का था स्वामी जी के लहजे से। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, स्वामी जी, जीवन बेमानी लगता है। ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए, पर चुप रहे। ललित कुछ देर इंतजार करता रहा कि वो कुछ बोलेंगे, पर जब कुछ नहीं बोले तो वो बोला कि समझ नहीं आ रहा कि लाइफ का उद्देश्य क्या है। ये सुनकर ललित की तरफ देखे बिना स्वामी जी बोले कि तो मेरे पास क्यों आया है? जा अपने माँ बाप से पूछ, बीवी से पूछ, दोस्त से पूछ। ये सुनकर ललित बहुत हैरान हुआ। मन में आया कि क्या बेतुकी बात है। माँ बाप, बीवी, दोस्त क्यों बताएंगे मेरी लाइफ का पर्पस? बहुत मन खराब हुआ उसका। वो चुपचाप उठा, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, बाहर आया, जूते पहने और चुपचाप वहां से पैदल चल पड़ा लॉज के रास्ते। रास्ते में उसने विक्रांत को फोन किया और सारी बात बताई। भारी आवाज में बोला, कुछ फायदा नहीं हुआ यार यहाँ आने का। दूसरी तरफ से विक्रांत की आवाज आई कि डियर, जो कह रहे हैं स्वामी जी वो कर। वो बिना मतलब के कुछ नहीं कहते। ललित को कुछ समझ नहीं आया। विक्रांत बोला, पेरेंट्स वगैरह से फोन पर ही बात करके पूछ ले, पर जो स्वामी जी कह रहे हैं वो एक बार जरूर कर ले। ललित कमरे में वापस आया और बेड पर लेट गया, छत को घूरता। कुछ देर बाद पता नहीं क्या मन में आया, उठा और पहले फादर को फोन लगाया, फिर मदर से बात की, फिर वाइफ से, फिर वापस विक्रांत से। सबसे पूछा कि उनके हिसाब से उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्या सोचते हैं। सबसे बातचीत करने के बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद वो कमरे से निकला और गंगा किनारे जाकर बैठ गया और शाम तक बैठा रहा। फिर उठा, ऑटो पकड़ा और फिर आश्रम पहुंच गया। स्वामी जी सामने खड़े थे। उसको देखकर मुस्कुराए और अपने कक्ष की तरफ चल पड़े और इशारे से ललित को भी आने को कहा और बोले, फोन पर ही पूछ लिया सबसे, क्या बोले सभी? ललित बोला, सबसे बात हुई स्वामी जी, किसी को मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं पता। सबने बस इतना बताया कि उनकी लाइफ में मैं क्या हूं, मेरे उनके लिए क्या मायने हैं, मेरे होने से उनके जीवन में क्या क्या हुआ। स्वामी जी ने ललित की आंखों में स्नेह से देखा और बोले, यही सब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। ललित कुछ हैरान हुआ और बोला, मैं समझा नहीं स्वामी जी। स्वामी जी ने ललित को और पास आने को बोला, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, इंसान के जीवन का अपने लिए सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है,
ईश्वर से अपने संबंध पहचानना, खुद को पहचानना, बस। जीवन के बाकी सब लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद इस बात के हैं कि दूसरों के जीवन में आपकी भूमिका क्या है, दायित्व क्या है। वो बोले, तुम अपने लिए नहीं आए हो इस देह में, तुम अपनी भूमिका निभाने आए हो उन सभी की जिंदगी में जो जो तुम्हें तुम्हारे इस देह में रहते हुए मिलेंगे, जितने भी समय के लिए, जिस जिस को भी तुम अपने जीवन में मिलोगे, भले कितने समय के लिए, उन सबके जीवन में तुम कुछ होगे, कुछ करोगे, कोई साधन, कोई रास्ता, कोई मतलब बनोगे। वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। स्वामी जी बोले कि जीवन का लक्ष्य कई छोटे छोटे लक्ष्यों से बनता है, कई टुकड़ों में बटा है। वो बोले, अपने लिए किसी का कोई लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। जो दिखता है वो सिर्फ बहाना है किसी और के लिए तुम्हारी भूमिका बनने के लिए। अपने लिए तो सिर्फ जाग जाना ही लक्ष्य है। अब जाओ, खुश रहो, अपनी भूमिकाएं निभाओ, जीवन उद्देश्य पूरे करो। वो बोले, मैंने भी अपनी भूमिका निभा दी है तुम्हारे जीवन में। मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य पूरा हुआ आज। ललित ये सब सुनते सुनते ही जैसे मुक्त हो गया। उसने स्वामी जी के पैरों पर श्रद्धा से माथा टेका और उठकर उनके चेहरे को आंखों में भरकर बाहर निकल आया। सीधा चलता कमरे तक पहुंच गया, सामान पैक किया, रात की बस पकड़ी और वापस चल पड़ा। अपनी लाइफ का पर्पस उसको अब बिल्कुल क्लियर था। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू।